राइट। लड़का को नहाना जरूरी है कि लड़की को रोज नहाना जरूरी है? लड़की को ना। सुनो, इसलिए क्योंकि बहुतों का नाक उस में लगल रहता है, समझा? नहाएगा थोड़ा बढ़िया से उंगली सब दे के साफ करता है। अच्छा ये बताओ, अब तुम कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, लड़का ज्यादा देर नहाता है कि लड़की ज्यादा देर नहाता है? तो क्या करता रहता? वही समझ गया। बेचारा लड़का का क्या है, लड़का तो एक डोल ढारा, एक बाल्टी ढारा, अंदर वाला जो चड्डी रहता है कच्चा वो भीगो नहीं करता है, वो भीगा या नहीं भीगा उससे कोई बहस नहीं है। साबुन लगाना चालू, समझ गया? साबुन लगाया तुरंत पानी ढारा और चल दिया बाहर। बाद में कोई बोलता रहे कान में तो फिर लगले है, तो वो फिर नहीं जाता है कॉल पर, लड़का कपड़े से साफ कर देता है, लो हटाओ बात खत्म। लड़की सब ऐसा हो सकता है? पूरा बोले नहीं, पूरा नाक उक में जो नहीं, तो इसलिए लड़की को नहाना जरूरी है रोज, लड़का चलेगा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखो बच्चे सुनो, उधर पीछे देख रहे हो? ले उधर तो सामने में आ जाओ, दिख रहा है ना? इधर कौन बैठा हुआ है कोना में? चंदा मामा, सामने में आओ, देखो इधर, देखो जी क्या होता क्या है बता रहे। वहां से स्विच दिया, चलो देखो इधर ध्यान से सुनेगा। देखो हम क्या बता रहे थे, देखो 10th और 12th हो, दोनों बैच हो इसमें, है ना? कुछ बातें ऐसे हैं जो कॉमन है और इस कॉमन बातों पे थोड़ा बहुत ध्यान देना हो। देखो चूंकि आज 16 दिसंबर है, तुम लोग का एग्जाम का डेट पड़ चुका है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, यही ना? और वो डेट कब कब है पता ही होगा। इंटर वाले का शायद 3 तारीख से चालू है, यही ना? यानी 3 फरवरी से, ठीक है? और 10वां वाला का 17 फरवरी से। तो यानी तुम सोच सकते हो कि अब समय कितना कम है, समझ गया ना? लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो भी घबराया है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया है, ये भी याद रखना, बात समझ गया? लेकिन जो भी अगर समय के साथ नहीं चला है वो भी जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाया है। मतलब ऐसा नहीं कि अब सोच ले कि अरे टाइम बहुत है ना, अब क्या इतना पढ़े, है ना? टाइम बहुत है, पढ़ लेंगे बाद में, अभी कोई ज़रूरी नहीं होगा तो पढ़ लेंगे, तो फिर वो बच्चे का रिजल्ट फाइनल है कि गड़बड़ा जाएगा, है ना? वो तो जाहिर सी बात है, तुम लोग भी जानता होगा। और अब मान लीजिए ये भी दिमाग में नहीं लाने देना है कि अब मेरे पास समय कम है, 1 महीना 2 महीना बचा हुआ, अब क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, लग रहा है मेरा स्थिति अब पूरा गड़बड़ा जाएगा, हम क्या लिखेंगे क्या करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सभी मन में जो है ना हावी नहीं होने देना है। मतलब तुमको पूरा होता है एक न्यूट्रल होता है ना? यानी कि पूरे एकदम शांत रूपेण हो जाना है, तुमको स्थिर हो जाना है, मन को स्थिर करके जिस तरीका से पढ़ रहे हो पढ़ो, और जिस तरीका से क्या चीज पढ़ोगे। देखो ये क्रैश कोर्स क्या बताता है, बताते हैं। क्रैश कोर्स कोई ऐसा, क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी मतलब है कि वो टीचर का समझो स्मार्ट अप्रोच होता है, समझे? कि वो अप्रोच अगर अपना लोगे, जैसे कि कम ही पढ़ना है, बात समझ रहे हो ना? कम पढ़ना है लेकिन नंबर ले आना है। और ये जो सोचोगे कि क्रैश कोर्स में पढ़ के हम टॉप कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहने का मतलब ये चीज हुआ कि जो बच्चे साफ ही नहीं पढ़ा और अब चाह रहा है कि आज से पढ़ के चालू करेंगे और लास्ट एग्जाम तक हम टॉप कर जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। झूठ फूस काम का है ना, बोल दे कि नहीं करवा देंगे हम, गारंटी लेते हैं, ये चीज सब नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। बात समझिए ना? क्योंकि मेरा मानना है और हम जो है हमेशा एक चीज बोलते हैं, क्या चीज? कि अगर टीचर के चाहने से कुछ हो जाता तो बेंच पर का बैठा हर एक बच्चा टॉप कर जाता। बात समझ रहा है ना? टॉप नहीं ना कर सकता है, सब बच्चा कैसे टॉप कर जाएगा? क्योंकि टीचर तो चाह ही रहा है, हम तो चाहते ही हैं, हम ही नहीं जितने भी टीचर हैं वो सारे चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा टॉप कर जाए, हमारा अच्छा नाम होगा तो और 10 को बच्चा आएगा और हमारा पैसा बढ़ेगा इनकम महीने का। सच्चाई यही है, इससे कोई ये चीज नहीं है, झूठ फूस वाली बात नहीं, सच्चाई तो यही है। सब चाहता है कि भाई हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चा आए, बात समझ गए ना? तो लेकिन फिर भी टीचर नहीं कुछ चाह पा रहा है, नहीं कुछ चाह सकता है, बात समझ गया ना? हाँ, लेकिन एक चीज जरूर होता है कि टीचर का पढ़ाने का तरीका एक अलग होता है, बात समझ रहा है ना? कोई टीचर अपने गीत गा रहा है, बच्चा उधर गीत गा रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा है। कोई टीचर बहुत ज्यादा ज्ञानी है,
बहुत कुछ नॉलेज है उनके पास, है ना, लेकिन वो बच्चे को क्या चीज कैसे पढ़ाए कैसे समझाए वही चीज नहीं समझ में आ रहा है। कोई कोई टीचर के पास बहुत कम ही ज्ञान है, लेकिन बच्चे को जबरदस्त तरीका से समझा देता है, बच्चे को जो चीज चाहिए वो चीज पूरा हो जाता है। तो ये मेन होता है। तो आप लोग अगर यहाँ पे हो, टिके हो, पढ़ रहे हो, तो अब आप लोग मुझे किस एंगल से देखते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने तरफ से तो पूरा कोशिश करते हैं कि नहीं बच्चे को हर एक बात को समझा दे बारीकी से, गांव घर के तरीका से, उस तरीका से। बस अगर तुम लोग मेहनत कर दो तो हम जितना करते हैं तुम लोग के लिए, हम क्या ही बोले, अपना बड़ाई मुंह से अच्छा नहीं लगता है, सीधी सी बात बता रहे हैं। बड़ाई कहने का मतलब कि हम हमेशा स्मार्ट अप्रोच देते कि भाई इतना तुम याद कर लो, इतना कम से कम पढ़ो, तब ये तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन चलो आज से क्रैश कोर्स है तो यही चीज़, ये चीज़ है कि किस तरीका से हम लोग को पढ़ना है, इस चीज़ पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। अब हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है और बहुत कम में ही अच्छा रिजल्ट देना है। बात समझ गया ना। और अब कहोगे सर तो क्या क्रैश कोर्स पढ़ के फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, तुम लोग को जानकारी होगा ही, है ना। तुम लोग के जो भी सीनियर बैच थे और हम जो यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किए थे शुरू में, तो उसको मुश्किल से 2.5 महीना ही पढ़ाए थे, समझ गए, फिर भी 400 तक गया था इसको। तो तुम सोच सकते हो कि कैसे लाया बच्चा, बात समझ गया ना। और भी बच्चे सबका स्कोर बढ़िया रहा, 350, 400 इस तरीका तक पहुँचा, जो बच्चे का बहुत ही स्थिति गड़बड़ था। यानी कि सोचो ना, तुम सीधी सीधी बता रहे हैं कि घटाव सब नहीं होता था, समझ गया ना। तो वो सभी बच्चा 2nd डिवीज़न किया, बहुत है उसके लिए, बहुत है, बात समझ गया, है ना। तो यही चीज़ है। देखो सबसे बड़ी बात होता है कि तुम लोग को ठकने उगने वाली कोई बात नहीं है, एक ही बात समझ जाओ, पढ़ोगे तब ये पास करोगे, नहीं पढ़ोगे पक्का फेल करना है, बात समझ गया। हाँ, बस हम एक ये चीज़ कोशिश करते हैं कि थोड़ा बार बार कोई बच्चे को बार बार जब रिपीट करते हैं कोई शब्द को, कोई क्वेश्चन को, तो थोड़ा बच्चे में ये चीज़ जिज्ञासा जो है जग जाता है। बस मेरा योगदान यही है, इसलिए पढ़ना तो तुम ही लोग को पड़ेगा। और देखो सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है, जिस तरीका से बता रहे हैं, जिस तरीका से समझा रहे हैं, केवल उतना ही करो, बात समझ गया ना। अच्छा नंबर आ ही जाएगा, समझिए। आप कहोगे सर आप ये चीज़ कैसे बोल सकते हो? तो चूंकि हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, बात समझ रहा है ना, आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको आइडिया है इस चीज़ का, इस चीज़ से अवगत है, अभी भी ज्ञान अर्जित ही कर रहे हैं इस चीज़ का कि भाई बिहार बोर्ड जो है किस तरीका से क्वेश्चन डालता है और क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्या ऐसा बच्चा पढ़ ले तो बच्चा अच्छा कर जाएगा? कौन ऐसा टॉपिक है जो नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, मतलब उसको छोड़कर भी इतना काम कर जाएगा, बन जाएगा, बात समझ गया ना। तुम लोग का अब से तो यानी कि स्टार्ट है, उस समय में जो पढ़ाए थे उस समय कुछ भी नहीं था, पूरा स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ाए थे। सोचो अब तो इतना है कि मैथ पूरा कंप्लीट हो चुका है, लगभग में साइंस हो ही गया, सारे कुछ तो लगभग में हो ही गया। बस अब बताए नहीं कि स्मार्ट अप्रोच हम लोग को अपनाना है। स्मार्ट अप्रोच समझता है ना, बहुत कम पढ़ना है और तब नंबर को ले आना है। तो स्मार्ट अप्रोच क्या होता है बता देते। देखो सबसे पहले तो क्या करना है तुम लोग को बच्चा, देखो, और एक चीज सबसे पहले बात तो ये समझ जाओ कि अगर मेरे पास पढ़ रहे हो तो एक चीज हम जरूर कहेंगे, क्या चीज पता है? चाहे तुम इस चीज को कहो फोर्स, सर हमारे ऊपर फोर्स दे रहे हैं, या सर हमको गुलाम बनाना चाह रहे हैं, या जो भी तुम सोचो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मेरे पास हो तो एक काम तुम लोग को करना ही होगा, और वो काम क्या है पता है? जैसा हम कहेंगे वैसा ही करो, बात खत्म, बात समझ गया। अगर हम जो बोले वही करो, हमसे ज्यादा नहीं बढ़ना है तुम लोग को। कहने का मतलब अगर हम बोल दिए कि आज भर दिन तुम ऐसा ही बैठे रहो, नहीं पढ़ना है किताब उताब लेके, कुछ नहीं बैठे रहो, तो तुमको बैठना पड़ेगा। ये चीज नहीं तुम बोल सकते हो कि सर आज हमारा भर दिन आप क्यों बैठा दिए, बात समझ गया ना, क्यों बैठाया है? ऐसा तो हालांकि नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक बहुत मतलब तुम लोग का समय की बर्बादी को हम बता रहे हैं इस चीज़ों को, मतलब कि समय बर्बादी होगा ना, भर दिन बैठा के रखना कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम बैठाएं तो कोई ना कोई उसके पीछे वजह होगा। बस ये चीज़ समझ जाना कि सर अपना सोचेंगे, मुझे नहीं इस चीज़ का पता, बात समझ गया ना। कैसे क्या है तुम लोग को याद है? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी कुछ चाणक्य गुरु थे, किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। वो क्या करते थे याद है ना, बताए होंगे तुम लोग को भी थोड़ा बहुत, है ना। तो खाना में जहर मिला के देते थे उसको खाने के लिए, सोचो।
खाना पहले जैसे रसोई घर से आता था तो वो खाना चाणक्य के पास जाता था प्रत्येक दिन, और चाणक्य वो चीज लेकर और उसमें मिला देते थे जो भी उनको चीज करना होता था, तब जाता था वो खाना वहाँ। कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। चंद्रगुप्त मौर्य एक दफा भी नहीं पूछता था कि भाई रसोई घर से खाना आता है तो डायरेक्ट मेरे पास क्यों नहीं आता है जो इनके पास जा रहा है, और ना वो क्वेश्चन भी किए कि गुरु आप ऐसा क्यों करते हैं। बात समझ गया ना? बात समझा कि नहीं समझा बताओ? तो इसलिए उन पे संदेह नहीं करना चाहिए। बात समझ गया? और भी बहुत सारे हैं कहानी जो सत्य बात है, ये सच है कि देखो, और वही इसी में से कुछ जैसे, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं ना, तो कुछ बच्चे हैं जो मानेगा बात को लेकिन नहीं मानेगा 100%। जो नहीं मानेगा वही गड़बड़ाता है, 100% वही गड़बड़ाता है, एकदम फिक्स है। हमको पता है कि हम कहेंगे कुछ करेगा कुछ, वही बच्चा का गड़बड़ाता है और किसी का नहीं गड़बड़ा सकता। मेरा चैलेंज है। कहोगे सर आप चैलेंज दे रहे हैं, हम बताए नहीं कि आज से हम नहीं पढ़ा रहे, 9 साल हो गए हमको पढ़ाते पढ़ाते। तुम सोचो कहीं ना कहीं हम 9 साल से अभी पढ़ा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में हालांकि अपना भी बहुत सारे वर्क रहता है, लेकिन पढ़ाए तो जरूर है 9 साल से। 2016 वो समय था, आज 2025 चल रहा है, खत्म हो गया 2025 भी। जोड़ लो सीधे सीधे, मतलब ये चीज 9 साल हो गया है ना, 10वां साल अब चलेगा। तुम लोग एक बार सोचो कि 2016 में तुम लोग कितना बड़का हो, इतने बड़का होगा, इतने बड़का ना होगा रे। हाँ वो बोल रहा है इतना बड़का कितना बड़का था, मतलब बहुत छोटा ही होगा, कुछ भी होगा तो ठीक है। तो सोचो जरा, तो इसलिए मेरे पे संदेह नहीं करना। और स्पेशल उस बच्चे, देखो जो बच्चा थोड़ा बहुत होश में है वो सब तो जानता है, मानता भी है, मुझे मेरे बात को मानता है, समझता है। दिक्कत कहाँ फंसता है बीच में, जो ये बच्चा सब जो नहीं पढ़ता उड़ता है ना, ये बच्चा सब ये सब मानता ही नहीं बात को, नहीं मानेगा। अगर मान लिया तो पक्का कर जाएगा। क्या बताओ तुम लोग मानोगे मेरा बात? अगर हम जो जो कहेंगे वही चीज पढ़ना है, उतने करके जाना है। मैथ नहीं पढ़ाएंगे तो तुम लोग कहोगे हाँ ठीक है सर, नहीं पढ़ाए तो ठीक है होगा। साइंस नहीं पढ़ाएंगे तो तुम लोग कहोगे हाँ ठीक है सर, अगर नहीं पढ़ाए तो ठीक है। मन में ये चीज, मतलब मन में तुम नेगेटिव नहीं ला सकते हो कि सर मतलब कि नहीं पढ़ाए अब हमारा क्या होगा, अब हमको लग रहा है बर्बाद हो जाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा। मतलब पूर्ण रूपेण अपने आप को हमको सुपुर्द कर दो। बताओ इस चीज के लिए हो तैयार? बताओ, बोलो। अरे आवाज भी नहीं निकलता है, बताओ हो तैयार इस चीज के लिए? मेरे पे विश्वास है ना? देखो हम ऐसा नहीं है कि नेता उता नहीं है कि ये जोर से बोलो, है ना, इस तरीका से, मतलब कि ये चीज है। अगर ये चीज है, देखो एक चीज बता रहे, अगर यहाँ पे पढ़ना होगा तो विश्वास करना ही पड़ेगा। नेता हम थोड़े ना है कि एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए हाँ आप ही को वोट देंगे, ये वाला बात थोड़े ना होगा। यहाँ अगर पढ़ना होगा तो बात मेरा मानना ही पड़ेगा। आप कहोगे सर नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो आप कोचिंग नहीं आओगे मेरे, एकदम फाइनल है ये डिसीजन। बात समझ गए? समझ गया ना? और स्पेशल वही जो भी बच्चे हम बता रहे हैं ना, नाम तो अभी हम नहीं बोल सकते उस बच्चे का, थोड़ा बुरा लग जाएगा, लेकिन यही सब पे हमको डाउट है। प्रत्येक साल ऐसा करता है, जैसा कहे वैसा नहीं करता है, रिजल्ट उसका पक्का गड़बड़ाया जाता है, गड़बड़ा जाता है। बात समझ गया ना? गड़बड़ाने कहने का मतलब कि नहीं आएगा नंबर। ओवर, इस बच्चा को कहा जाता है ओवर स्मार्ट। इसलिए बस मेरा बात मानो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा तुम करो, विश्वास करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तुम विश्वास तो करो, है ना? और कंडीशन देखो, तुम लोग देखा होगा अभी इस क्रैश कोर्स के बारे में हर जगह चर्चा किए, प्लस में सोशल मीडिया सब पे भेजे थे, तुम लोग को भी भेज दिए होंगे शायद, है ना? बोले थे थोड़ा बहुत वायरल कर देना, इसको बता देना, जो जिससे कि क्या होगा, लोगों को थोड़ा जानकारी मिल जाएगा। यही ना होता है, और क्या चीज़ होता है? क्योंकि तुम जान सकते हो पटना कोचिंग सेंटर का आज तक हम बैनर नहीं बनाए। एक बार ऐसे पढ़ा रहे थे, बच्चे सब बताए कि सर अगर नहीं होता है तो बताइए, हम पैसा दे देते, हम ही लोग बनवा देते। तो ही लोग में से कोई बोला था, हमको याद है कि सर हम ही लोग बनवा दे। हमको ये चीज़ बहुत बुरा लग गया कि बताओ बच्चा सब बोल रहा है, हम तुरंत ये चीज़ करवाए, उसी दिन 1 से 2 दिन के अंदर में बनवा दी। 1 2 बैनर नहीं, 20 बैनर बनवा दी, समझा?
और बैनर बस एगो बच्चा को दे दिए, एगो दो बच्चा को, बच्चा के घरे पर है, आज तक ठोकिए नहीं पाए कहीं पे, न लगा पाए। तो बात समझ गया, समय नहीं रहता है मेरे पास। सुबह 6 बजे से, अभी तो ठंडी है तो 6 साढ़े 6 बज जाता है ना। तो समझो 6 साढ़े 6 बजे से लेके, और दिन का तो तुम लोग देख ही रहे हो मेरा, 3 बजे तक तो हम यहीं रहते हैं। फिर गए, खाना पीना खाए, शाम ऐसा ही 5-6 हो जाता है, बस कहानी खत्म। कहाँ हम घूमेंगे, कहाँ पोस्टर लगाएंगे, टाइम ही नहीं। बच्चे सबको भी हम नहीं कहते कि नहीं भाई थोड़ा पढ़ाई उढ़ाई करेगा ये सब, हालांकि वही बच्चे टाइम का महत्व समझता है जो बच्चा पढ़ता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आज से कम सुधर जाओ तुम लोग। इतने दिन नहीं पढ़ा है, अभी भी आज भी कितने बच्चे हो, पूरा मैथ सब कुछ सिलेबस लगभग में कंप्लीट है, लगभग में। लेकिन आज भी इतना कैसन कैसन बच्चा सब है जो नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, ज़्यादा बहुत कम पढ़े हो, तो कैसे क्या होगा बताओ। खैर घबराने की कोई बात नहीं है, आज से भी तुम अगर पढ़ोगे बढ़िया से, है ना, जिस तरीका से हम पढ़ाएंगे, जिस तरीका से बताएंगे, केवल उतना ही करो और मेरे पे विश्वास करो। आंख बंद कर दिया, आंख बंद मतलब समझता है ना कि कहावत है कि बस एक ये चीज समझ आओ कि ठीक है, सर पे हम विश्वास करते हैं और रिजल्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। और देखो एक क्रैश कोर्स में इसमें बताए हुए थे तुम लोग को, तुम लोग देखा होगा, उसमें क्या देखा था पता है? हाँ, क्या चीज देखा था? एक उसमें हम लिख दिए थे कि पास कराने का फुल गारंटी, ध्यान दिया था? यस सर। हाँ, अब सोचो जरा, फुल गारंटी है, वो भी की गारंटी के साथ ये चीज हम बोल दिए थे, क्या पता है तुम लोग कि भाई अगर नहीं पास करा ना बच्चा तो पैसा पूरा वापस कर देंगे। अब सोचो तुम, कहीं ना कहीं तुम इसी लाइन से तुम समझ सकते हो। देखो, या तो तुम इस चीज को तुम ये भी समझ सकते हो कि टीचर में घमंड है, अपने आप को ज्यादा जनाता है कि क्या क्या लिख देता है। लेकिन अगर समझने वाली बात रखोगे तो ये भी तुम समझ सकते हो कि भाई ये बात कोई नहीं बोल सकता है, लिख कर दे देते हैं, पैसा वापस कर देगा कोई मास्टर। हम बोल रहे हैं, डंके की चोट पर बता रहे हैं कि अगर पास नहीं होगा बच्चा तो हम पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम इस चीज पे अगर थोड़ा देर के लिए सोचो तो इस चीज से तुमको एक चीज निष्कर्ष जरूर निकल जाए। वो निष्कर्ष क्या पता है कि कहीं ना कहीं जरा सोचना ही चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें जरूर ये चीज तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो जानता है या कुछ ना कुछ तो दम है, तब तो ये चीज बोला जा रहा है। नहीं तो सोचो ना तुम, अगर हम में अगर पावर ना रहे, पावर कहने का मतलब नहीं समझा, पढ़ाने का तरीका, आइडिया कि भाई बच्चा पास कैसे करेगा, कम से कम पास कैसे करेगा, तो ये बात हम नहीं लिखते। हमको क्या जरूरी है लिखने का? नहीं हो लिखेंगे तो ये जो एडमिशन है वो एडमिशन तो होगा ही, क्रैश कोर्स में होगा कि नहीं, फाइनल है होगा। लेकिन ये बात नहीं कोई लिख सकता है, लेकिन हमने लिख दिया। वही ओवर स्मार्टनेस, ओवर स्मार्ट जो बना है खाई में गिरा। जैसा हम कहे तुमने वैसा नहीं किया, बात खत्म। हम सीधी सी बात समझते हैं, हम जैसा कहे तुम वैसा नहीं किया, पक्का गड़बड़ाएगा। इसलिए आज भी कह रहे हैं, जैसा हम कहे, जो कहते हैं वही तुम करके आ जाओ बिहार बोर्ड में, फेल कर जाना तब हमको बताना। बात समझ गया ना? हालांकि तुम लोग का टेस्ट हम लेंगे, ये चीज बार बार लेंगे, वो चीज हम पहले वो काम करवा लेंगे जिससे कि एग्जाम में ही डायरेक्ट ना हो। मतलब नहीं समझा, कुछ कुछ ऐसी जुगाड़ होता है, कुछ कुछ ऐसी बातें होता है, उस बात को खाली फॉलो करना है एग्जाम में। अगर वो बात को सिर्फ तुम फॉलो कर दिया ना, पास गारंटी कर जाओगे। बता, उस बच्चे को बुराई नहीं कर रहे हैं हम, तुम आज भी बैठा के अगर उसको घटा गुना दे दो, अगर बना दिया तो हमको बताना कि सर गुना तो बना दिया ही, आप तो बोल रहे थे नहीं होता है इसको। अब सोचो, वो भी बच्चा मैट्रिक पास करेगा, पास किया तो इतना खुश था जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ, एक चीज है कि थोड़ा जो कहे वो ये चीज कर लिया होगा, फाइनल है तो पास कर गया। पढ़ता कुछ था ही नहीं, पढ़ता था, हिंदी पढ़ नहीं सकता था, तुम सोचो ना तुम। तो अपना यहाँ एक बच्चा, आप कहोगे सर ये तो एक बच्चा का एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारे बच्चा है जिसका हम बताते हैं। ये 308 रहे ना, बट्टा में 10 रहे तो इसको बोलते थे काटो मैथ में। तो कैसे काटता था पता है? 10वां का बच्चा बता रहे हैं, 0 से 0 गया, बचा 38। लो, अब हम समझते थे कि बात तो सही है बोल रहा है, नीचे वाला 0 से ऊपर वाला 0 कट गया। मास्टर भी कंफ्यूजन हो जाता था, ऐसा बच्चा था, समझ गए ना? मास्टर क्या पढ़ाएगा, बच्चे पढ़ा देता था मास्टर को, ऐसा बच्चा था, समझ गया? और वो बच्चा किया है ये चीज, सेकंड किया है, सेकंड है क्या, फर्स्ट थोड़ी ना कर जाएगा भाई। फर्स्ट कैसे कर जाएगा?
असंभव है। जो बच्चा को काटने फूटने में दिक्कत हो रहा है वो कैसे कर जाएगा फर्स्ट? जाहिर सी बात है नहीं कर सकता है। जिसका बेसिक ठीक रहेगा वही करेगा। बात समझ रहा है ना? तो कहने का मतलब वो भी बच्चा सब किया है, बहुत सारे ऐसा बच्चा। अरे अभी भी बता रहे हैं तुम हिंदी किताब दे दो, समझ गया? अगर वो बच्चा अगर किताब पढ़ दे ना तब तू हमको बताना। हम तो नाम नहीं बोल सकते हैं, समझा, लेकिन क्या बताएं। लेकिन तुम लोगों को पता होगा कि किसके बारे में सर बोल रहे हैं, कहाँ पे बात को चला रहे हैं। हिंदी किताब नहीं पढ़ सकता, वो भी बच्चा फर्स्ट किया है, समझ गया? फर्स्ट किया है, फर्स्ट। हिंदी किताब नहीं पढ़ सकता वो, मेरा चैलेंज है। बात समझ गया? ऐसा बच्चा सब, समझा? क्या ही बोले हम, लेकिन फिर भी किया है। तो वही एक चीज है कि जो चीज कहे हैं उस चीज को माना है, वास्तव में माना है। उस बच्चे उस चीज को माना उन्होंने और अच्छा नंबर लाया। फर्स्ट में भी अच्छा नंबर है, ऐसा नहीं कि घींच घाच। कितना तो ऐसा भी बच्चा था, एक था तुम ही लोग के साथ था ना, क्या नाम था? दिलसाद। एगो तो दिलसाद था ना, वो लड़का जो आया था, वो दिलसाद नाम था। वो लड़का मात्र 2 महीना के लिए आया था। आया जो था ना यहाँ पे, पहले कहीं और पढ़ता था कोचिंग, कहाँ पढ़ता था मुझे नहीं पता ये सब, ठीक है? लेकिन वो आया था तो मैथ उसका 0 था। ये हम ओपन कैमरा बोल रहे हैं, अगर वो देखे तो बोल सकता है कि हाँ सर झूठ बोल रहे हैं या सही है। मैथ साफ ही गड़बड़ था उसका, था ना जी? ये सब था उसका साथी है ना, इंटर वाले उस समय 10th में। साफ ही मतलब खत्म था मैथ उसका, कुछ भी नहीं आता था। एक बात समझो ना, 2 महीना में पूरा मैथ उसका कंप्लीट करवाए, जो मेन टॉपिक होता है वो सब। इसके बाद इतना ही नहीं, इसके बाद याद करने के लिए उसका देखे फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट सब कुछ भी नहीं लिखा था। लिखा भी था तो कुछ अजीब तरीका, अजीब मतलब कुछ अलग ही था तब, और समय भी नहीं था। बच्चे आवाज नहीं करो, मतलब कि उसके पास समय भी नहीं था। 2 महीना बचा था। आप सोचो ना, लिखने में टाइम नहीं लगता है, तो लोग लिखा है, तो लोग को याद है ना लिखने में कितना टाइम लगता है कि नहीं लगता है? तो सोचो तुम 2 महीना में कितना लिखेगा वो। तो इसलिए उस बच्चा को अंत में हमको बोलना पड़ गया कि बच्चा तुम एक काम करो, तुम सिर्फ क्लास में बैठो और सिर्फ मेरा सुनो। यही बोले थे ना जी, बोले थे लिखो उखो मत। अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं, तुम लिखोगे क्या? कॉपी क्या तैयार करोगे? सिर्फ वो लिखा था, सिर्फ लिखा, और परिणाम ये रहा कि फर्स्ट कर गया। घींच घाच के 300 नंबर आ गए, पक्के 300, समझ गया? पक्का पक्की 300 नंबर। सोचो वो भी बच्चा किया, वो जो फर्स्ट किया था तो इतना खुश था कि क्या ही बता, है ना? इस बार भी इंटर में ही वो भी लड़का, क्या बताए मैट्रिक का कैसा रिजल्ट था, बहुत ही ये चीज था, बहुत गड़बड़ था, समझ गया? इंटर में ही वो बच्चा, उसको लग नहीं रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब फर्स्ट वो करेगा। वो सोच भी नहीं सकता था। एक बार सोचो ना, वो बोलता था भाई कि सर सेकेंड तो इस बार कर जाएंगे पक्का, है ना? ऐसे ही हम उसको पढ़ा रहे थे तो हम एक बार बोल दिए तुम घबराओ नहीं, वरदान दे रहे हैं कि तू फर्स्ट कर जाएगा, समझा? मतलब आशीर्वाद है कि होगा ही एकदम फाइनल। क्योंकि हम पढ़ाते थे, हमको आइडिया था ना कि कहाँ पे बच्चा ये चीज करेगा, समझा? और पढ़ा, बढ़िया पढ़ा और आ गया, फर्स्ट आ गया। वो जो बच्चा जो फर्स्ट किया ना, क्या ही बताए तुमको, इतना खुश था ना वो, इतना खुश था कि हम सोच नहीं सकते। उस बच्चे को विश्वास नहीं था ना कि हम फर्स्ट करेंगे भी, ये बात होता है। वो बच्चा फर्स्ट किया है तो कहीं ना कहीं देखो, अभी हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बस तुम लोग को ये चीज दिखाना चाह रहे हैं कि बच्चा घबराओ नहीं, जैसा कह रहे हो वैसा ही पढ़ो, उतने करो। बात समझ गया ना? तो अभी 10th वाले और 12th वाले दोनों हो इस क्लास में, ठीक है? तो आखिर करना क्या क्या है उस बात पे हम चलते हैं और उसी चीज पे जोर देते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इस चीज को मानोगे, मेरा जरूर मानोगे और जरूर वही करोगे। और हमेशा जो आदमी असफल होता है तुम देखोगे, हमेशा वो एक्सक्यूज निकालता है, हमेशा, ऑल टाइम। जब ये जो इंसान एक्सक्यूज निकाल रहा है, कुछ भी बोले, उसके मुंह से कुछ भी निकले, सर लाइन कट गया, इसका मतलब है कि वो इंसान पढ़ने वाला नहीं है, बात खत्म। अगर बोल रहा है सर नहीं पढ़ाते हमको, सीधी सी बात समझ जाओ कि पढ़ने वाला बच्चा है नहीं। बात समझ रहा है ना? एक्सक्यूज तो होना ही नहीं चाहिए जीवन में, सबसे पहली बात, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात को समझो कि मेरा गलती है, बात खत्म। हार अपना जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक जीत हासिल नहीं हो सकता, इस चीज को याद रखो। बात समझ गया ना? जब तक हार स्वीकार नहीं करोगे और तुम बहाना मार दोगे तब तो तुम्हारा दिमाग और
यानी कि सोच विचार जो भी है वही दिमाग, वो तो सीधे सीधे वो समझ रहा है कि दूर, ये तो बहाना मार लेता है। अब क्या हम क्या सोचे, कुछ किसी चीज के बारे में क्या सोचे, बात समझ गया ना। अभी नहीं पढ़ पाए हो इतने दिन, इस चीज को स्वीकार करो, ठीक है, बात समझ गया ना। और दूसरा तो लोग देखा होगा ये चीज, मेरा स्टेटमेंट, क्या चीज कि भाई फर्स्ट डिवीजन का भी ये चीज ये याद है तुम लोग को, उसमें देखा था फर्स्ट डिवीजन का भी, मतलब 10th और 12th दोनों का बोले थे कि फर्स्ट डिवीजन का भी गारंटी है, लेकिन इसमें लगा दिए। जाहिर सी बात है भाई, फर्स्ट ऐसे ही थोड़ी ना कर जाएगा, है ना। अब सीधे कुछ शरबत तो है नहीं मेरे पास जो हम पिला दे 2-3 गिलास, चलो अगर कमजोर आता तो 5 गिलास पिला देते, कहीं फर्स्ट कर जाए। शरबत तो है नहीं, पढ़ना तो तुम ही को, बस मेरा काम है समझाना, बताना, ये चीज करना, और कुछ हो नहीं, बात समझ गया ना। तो यानी कुल मिलाकर फर्स्ट डिवीजन के लिए लेकिन लगा दिए थे हम। लेकिन में क्या चीज बोले थे कि बच्चा जो टारगेट मिलेगा ना तुम लोग को, वो टारगेट कंप्लीट होना ही चाहिए। टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे नहीं होगा। टारगेट में तुम लोग तो जानता है, आज से तुम लोग को हम टारगेट नहीं दे रहे हैं, बहुत पहले से दे रहे हैं टारगेट, है ना। आजकल से ये टारगेट नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन फिर से एक नई सिरा से चालू करेंगे और बढ़िया से ये चीज करेंगे। अब जो है टारगेट चलेगा, वही टॉपिक सब चलेगा जो एग्जाम में पूछता है, बहुत कम पढ़ना है, वही को याद करना है, बस इतना ही पढ़ोगे हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और जो भी बच्चे सबको ये चीज हुआ था, थोड़ा कोशिश करना तुम लोग भी हर जगह भेज दे, जिससे कि और बच्चे सबको जानकारी हो जाए, ठीक है। देखो अभी तो नेट ये चीज है ना, देखो ये भी चीज है कि कितने कोई लगाया है, देखो एक बार कितने कोई स्टेटस में ये लगाया है, देखो ये पूरा एकदम ये चीज है, लाल लाल जो दिख रहा है ना, ये पूरा स्टेटस ही है, देखो है ना, देखो ये इसमें भी होगा ये सब सारा, यानी कि बहुत सारा है, तुम समझ सकते हो। वो भी कि कल का है व्हाट्सएप खुला हुआ, कल रात का ही है, 7-8 बजे का। अभी इतना बीच में तो और लगा होगा, मोटा मोटी मार्क समझो कि 500 जरूर लगाया होगा, एक एक बात कम से कम। अब गिनना तो हमारे बस का बात नहीं, समझ गए। तो कहीं ना कहीं देखो, सारे लोग अगर इतना प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं मेरा सोच, कहीं ना कहीं विचार जरूर लोग को अच्छा लगता होगा, तब तो इस काबिल हमको बनाया है कि भाई अगर एक बार किसी को बोलते हैं, किसी को अगर ये करते हैं तो जरूर मेरा ये चीज कर देते हैं। नहीं तो आजकल इस समय में कितना लोगों के बीच में कितना घमासान मचा रहता है, सो देखते ही, लेकिन अपने आप को खुश नसीब समझ गया। और सबका आशीर्वाद भी है कि चलो सब साथ रहते हैं एक प्रकार से, जो भी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि सब लोग ये चीज है बॉन्ड बनाए हुए हैं, समझ गया। तो बस एक ही वजह से कि कहीं ना कहीं मेरा क्या चीज है, सोच विचार क्या है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो अच्छा है। हालांकि बुराई भी होगा, ऐसा थोड़ी ना कि 100% हम सही इंसान होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और 100% सही इंसान बन जाएंगे तो भगवान ही बन जाएंगे, जाहिर सी बात है। इंसान 100% सही हो ही नहीं सकता, हो गए तो भगवान बन जाएंगे, तो लोग ये चीज आ जाएगा मेरे अंदर में, है ना। गलत तो कुछ ना कुछ रहता ही है, हो सकता है मेरे से किसी को ठेस पहुंचेगा, कोई बातों को लेके किसी को प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई उनसे माफ़ी मांग ले, ये चीज़ करते हैं। हमको ये चीज़ सबसे कोई नहीं, हम ही झुक जाते हैं कि चलो ठीक है, आप ही ठीक रहो, कोशिश करते हैं ये चीज़ सब में। तो खैर टॉपिक पे आते हैं, तो आप लोग को ये चीज़ बताए, समझे, आप लोग कोशिश करिएगा हर जगह ये चीज़ कर दे। चलो तो अब करना क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच में देखो। सबसे पहला काम तुम लोग क्या करोगे, एक चीज़ बताते हैं, देखो, है ना। देखो 10th और 12th वाले बच्चे, दोनों बच्चे ध्यान देंगे और एक ही चीज़ पढ़ेंगे। क्या चीज़, देखो पहला टॉपिक क्या है कि बच्चा तुम लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में तुम लोग एक चीज़ गौर करा होगा, है ना, कि 50% मतलब समझता है ना, 50% ऑब्जेक्टिव रहता है,
क्या इस बात को जानते हैं आप लोग ना? 50% सब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव जो होता है ये स्क्रिप्टेड होता है, यानी कि ये आपको लिखना पड़ेगा, लेखन शैली इसमें चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? वही अगर आप ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, इसमें आपको याद करना है। आपने कैसे याद किया है वो उससे उसको कोई मतलब नहीं, बस खाली आपको याद होना चाहिए। जैसे याद ध्यान रखेगा ना, इसमें हम जुगाड़ नहीं दिए थे, याद करो तो जुगाड़ कैसा दिए थे कि भाई डुबा देगा, डुबा देगा। कौन चीज? डबल छक्का मार के नहीं बोले थे? याद है? डबल छक्का मार के डुबा देगा, डुबा देगा, है ना? लिखा हुआ डुबा दिया 1886। अब एग्जाम में पूछ दिया डायरेक्ट सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तुमको हम जुगाड़ के माध्यम से याद करवा दिए कि 2 को छक्का मारता है, इसका मतलब बॉलर को क्या होता है? डुबा देता है। 1 ओवर में 12 रन चला गया, मतलब बॉलर गया, डूब गया एक प्रकार से बेचारा। क्रिकेट जानता है ना, इसमें होता है ना, तो इस तरीका से हम याद करवा देते हैं। अब एग्जाम में गया, तुम टिक लगा दिया, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कहाँ पे हुआ था, क्या चीज़ है इसके बारे में हिस्ट्री। बस तुमको ये पूछा, एग्जाम में तुमने टिक लगा दी, काम तुम्हारा बन गया। 1 नंबर तुमको भी मिलेगा। अब कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानता हो, सब कुछ कहाँ पे हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, उसको भी कितना नंबर मिलेगा ऑब्जेक्टिव में? 1 नंबर। तुमको भी मिलेगा 1 नंबर। तो कहीं ना कहीं यही एक ऐसा सहारा होता है जो तुम बिहार बोर्ड में बढ़िया नंबर ला सकते हो। तो इसलिए बच्चा सबसे पहले काम 10th वाले हो या 12th वाले हो, समझे आप, किस पे काम करो? ऑब्जेक्टिव पे काम करो। और देखो ऑब्जेक्टिव, आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव हम काम कहाँ से करेंगे, कैसे, किससे याद करेंगे? किताब से याद करेंगे, कहीं नहीं आएगा तो क्या होगा? देखो तुम लोग को बता देते हैं, खासकर 10वां वाला के लिए अभी बता रहे हैं। 10वां वाला के लिए बताए हुए ये चीज़ कि बच्चा तुम लोग को साइंस का नोट्स मिला हुआ है, साइंस का नोट्स मिला है ना? इसको कैसे भी करके याद करो। गारंटी देते हैं कि 80 को साइंस पूछता है ना, उसमें से तू 60-70 को बना देगा, लेकिन तुमको बनाना है 40 को। गारंटी दे रहे हैं कि 40 का 40 बनाएगा। ठीक है बच्चा, एकदम फिक्स है, ये मेरा गारंटी है। जिस बच्चे ने साइंस का जो नोट्स है, क्या है नोट्स दिखाओ तो, किसी बच्चे के पास है? देखो इतना मोटा है साइंस का नोट्स, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है। बात समझिए ना इसको। और ऑब्जेक्टिव कोई बड़ी चीज़ नहीं है याद करना, हमने पढ़ाया भी है क्लास में, फाउंडेशन क्लास किया होगा तो लोग तो सारे को डिटेल्स में बताए हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव याद करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो ये जो है ये बन जाएगा साइंस का फिक्स है। ठीक है, इसके बाद देखो सोशल साइंस, सोशल साइंस में आते हैं। सोशल साइंस के लिए भी एक नोट्स दिए हुए हैं, याद है ना पास में? देखो सोशल साइंस का नोट्स अगर पूरा याद कर लोगे तो इसमें से तुमको 40 को नहीं बनेगा, झूठ वाली बात नहीं, इसमें तुमको वही समझो ना 25 से 30 को लेकिन बना दो, गारंटी है, गारंटी है 25 से 30 को, 40 को इसमें नहीं। कहोगे सर इतना सोशल साइंस याद करेंगे तब तो 25 से 30 को, ये भी बहुत है, वो तो नोट से ऐसा है जो इतना भी बना देगा, समझ गया ना? सोशल साइंस एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ना हर साल। इंटर वाले तुम लोग जो 10th में था, सोशल साइंस में ही ऐसा हाल था ना, पूछो तो है ना, ऐसा ही था ना विशाल, जो कि विशाल बढ़िया याद करा था सोशल साइंस को खासकर। यहाँ पे टेस्ट भी लेते थे तो बढ़िया नंबर लाता था सोशल साइंस में। कितना आता था? बढ़िया आ जाता था तुम्हारा, है ना? 40 में 38, 39 इस तरीका से, 34, 35 ऐसे रहता था। और वहाँ गया तो पूछ लो क्या हुआ, लेकिन फिर भी रहा, ऐसा नहीं कि बहुत गड़बड़ होगा। कितना सही होगा? 30 प्लस तो था ही ना सही, कितना था सही, कितना? लेकिन उस रेंज में होगा ही, नंबर जब आया है तो होगा ही फाइनल में। लेकिन देखो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, तुम बता नहीं रहे हैं कि इसका एक कुछ अलग ही ये चीज चलता है। हालांकि हम तुम लोग को चर्चा किए हुए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखो होता क्या है कि सोशल साइंस में क्या करता है कि जैसे सोशल साइंस किताब है ना, इस किताब के लाइन बाय लाइन से कहीं से क्वेश्चन उठाता है, समझ गया? हालांकि हम इसका भी लगे हुए हैं, समझा, इसका भी नोट्स बनाने में लगे हुए हैं, ये बहुत जल्द तुम लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे, उम्मीद, समझा? उम्मीद है कि जनवरी में हम कर देंगे, 1-2 जनवरी को कर देंगे, समझ गया? जो तुम्हारा जो बच जाएगा इधर 15-20 को, ये भी पूरा हो जाएगा, गारंटी है ये वाला देने के बाद। ठीक है, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। ठीक है, तीसरा टॉपिक, तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। बच्चा
मैथ में भी ऑब्जेक्टिव के लिए तुम लोग को हम नोट्स दिए हैं, है ये चीज है ना, ऑब्जेक्टिव का नोट्स दिए हैं, पूरा एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिए। विश्वास करो वो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव का नोट्स है ना मैथ का, पूरा हर एक टाइप है उसमें, हर एक टाइप आज तक जितना एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का 10th का, उसमें सारे पैटर्न सारे टाइप उसमें दे रखे हैं हम, समझे, एक भी टाइप नहीं छूटेगा। तो खैर इतना बना लो। एगो और तुम लोग को हम बोले थे बनाने को ऑब्जेक्टिव के लिए, इसका ब्रिलियंट का, ब्रिलियंट जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, बात समझ यार, ब्रिलियंट का। अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे, सब्जेक्टिव पे चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस ब्रिलियंट, ये नोट्स ऑब्जेक्टिव नोट्स किसी स्क्वायर का, ठीक है, और प्लस में ये ब्रिलियंट का जो किताब है उसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, इतना बना लो, एगो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा मैथ का। चौथा किताब में ले लेते हैं हिंदी, हिंदी ना बच्चा, हिंदी। तुम लोग हिंदी में देखो, हिंदी व्याकरण होता है, एगो व्याकरण होता है ना, व्याकरण से कम 50 को क्वेश्चन पूछता है, 50 से 55, 45-50 को, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जैसे हिंदी में, उसमें 50 को बनाना है ना, तो व्याकरण से तुमको कम से कम 45 से 50 को रहता है, बात समझ गया ना, 50 को व्याकरण से, 50 को तुम्हारे हिंदी किताब से रहेगा। ये बताओ तुम व्याकरण हम पढ़ा दिए हैं कि नहीं, व्याकरण पढ़ा दिए ना, व्याकरण पूरा पढ़ा दिए, कॉपी भी तुम लोग के पास होगा, उस कॉपी को बस रिवाइज करना है, एगो क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, वो ऐसा कॉपी है, वो ऐसा कॉपी है कि मैट्रिकों में काम करेगा, इंटर में भी काम करेगा, ग्रेजुएशन में भी काम करेगा, सारे हर जगह काम करेगा। एक बात समझो ना, अगर तुम बिहार पुलिस दरोगा उसका भी एग्जाम जाओगे ना देने, तो उसमें भी हिंदी वहीं से आएगा। इस तरीका से हम उसको नोट्स बनाए, हिंदी का नोट्स ऐसा बनाए हैं, बात समझ गया ना। इवन कि अगर हम भी जाते हैं एग्जाम देने की तो हम भी हिंदी वही पढ़ते हैं, व्याकरण खासकर, सोचो तो, बात समझ गया ना, बहुत है वो हिंदी। हालांकि जो उसमें कुछ है अलग अलग है, जैसे कंपटीशन वाले सब के लिए कुछ अलग है टॉपिक, वो टॉपिक तुम लोग को नहीं लिखा है, तुम लोग को बस समाज तक हम लिखा है, इतना, ठीक है, ये हो गया। और हिंदी किताब देखो बच्चा, 50-55 को जो ऑब्जेक्टिव रहता है, ध्यान से सुनना, ये तुम अगर बुक को जितना बार पढ़ोगे ना बच्चा, हिंदी किताब को जितना बार तुम पढ़ो उतना तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, है कि नहीं सच्चाई जी? पूछ लो तुम इस बच्चे सबसे, जो बच्चा इंटर पास आउट है, बात समझ रहा है ना यही चीज। हिंदी किताब को जो तुम लोग सोच रहे हो कि सर आप हमको उसमें से ऑब्जेक्टिव दीजिए, नहीं होगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव देंगे भी तो तुम नहीं याद कर पाओगे, करिए लोगे तो भूल जाओगे, ज्यादा संभावना है, बात समझ गया ना। हालांकि बहुत इसमें बहुत ज्यादा तब ये दिक्कत कर जाएगा, हम बनाए फिर ये चीज दे, वो बहुत दिक्कत कर जाएगा। हालांकि दे सकते हैं, याद कर भी सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा क्या कि तुम अपने से हिंदी किताब पढ़ो, समझ गया ना। देखते हैं अगर मेरे पास टाइम मिला तो हम होगा तो कर देंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव हम तैयार कर देंगे, अगर हो सकता है तो, ठीक है। लेकिन हिंदी किताब पढ़ना है लाइन बाय लाइन। अब नहीं समझा, जैसे एग्जाम में पूछ देगा ये चीज, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो भाई कितना पैसा था ये बात तो हमको भी नहीं पता है, जब तक हम नहीं पढ़े। वो ईदगाह एक चैप्टर है ना तुम लोग का, है ना। अब कितना रुपया है, कितना पैसा है मोहसिन के पास, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो पढ़ो, एग्जाम में पूछेगा हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितना दूरी पर है, कितना किलोमीटर पर है, ये बात तो हमको भी नहीं पता है। हालांकि पता है सारे बात, क्वेश्चन जब बोल रहे हैं तो आंसर कैसे नहीं पता, लेकिन बता रहे हैं कि भाई आंसर हमको भी कहाँ से पता है, हम उस बुक को पढ़े हैं, बात समझ रहा है ना, इसलिए हमको आता है। तुम भी पढ़ोगे आ जाएगा। बहुत छोटा बहुत पतला किताब है हिंदी किताब, बहुत पतला नहीं है। एक दिन अगर तुम उस तरीका से पढ़ लो तो एक दिन में इस पार से उस पार पढ़ लो, है कि नहीं सच्चाई? सो बताओ तुम, एक दिन में आराम से पढ़ सकते हो पूरा। कहानियाँ तो है उसमें, पूरा कविता है, बात खत्म। तो हिंदी के लिए हो गया। अब बच्चा आता है पचमा में, मैथिली या उर्दू, मैथिली या उर्दू। तो देखो बच्चा, मैथिली के लिए तो व्याकरण जो होता है, ये समझो कि जो हिंदी व्याकरण जो पढ़ा है ना जो बच्चा, उसके लिए सोना पे सुहागा हो जाता है। सोना पे सुहागा समझते हो? एक तो सोना है ये है, और उस ऊपर से भी सोना का लेबलिंग लगा दिया और वो बेस्ट हो जाता है, चमकता बहुत ज्यादा है।
दूर दराज से भी पता चल जाएगा कि हाँ सोना है, पहना है, लगा है। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा व्याकरण अगर कंप्लीट हो गया तो ये तुम्हारा मैथिली व्याकरण ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। बस खाली मैथिली भाषा में पूछेगा, है ना। इसमें पूछेगा कि गौ कहाँ से, गौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, हिंदी में पूछेगा गौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ से। और मैथिली में पूछेगा गौ 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 के उच्चारण स्थान है, उच्चारण है, गौ के उच्चारण है कंठ। उसमें थोड़ी ना ये चीज होगा, कंठ ना होगा, यही चीज है। तो मैथिली यही है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तो मैथिली का व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। बात रहा बुक का, तो बुक को तो वही काम करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। हालांकि तुम लोग को हम बहुत पहले कुछ भेज दिए थे, कुछ बता दिए थे कि भाई व्याकरण हिंदी मैथिली का आप पढ़ लेना। उर्दू के लिए हमने बोला था, उर्दू का कुछ दिन टीचर भी आए थे यहाँ पे पढ़ाए थे। ठीक है, जो जैसे हुआ सो हुआ। इसके बाद हम बोले हुए हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये आप लोग को हम सारे कुछ दे चुके हैं। यानी 5 सब्जेक्ट के बारे में हम बता दिए। बच्चा एक चीज ये बताओ, छठा जो है तुम लोग ऑप्शनल तुम लोग रखा है इस बार की नहीं, सो बताओ तो। नहीं रखा है तुम लोग, तुम रखा है ना, और कोई बच्चे रखे हो क्या? और सुनो बच्चा, उसमें क्या बिहार बोर्ड एक नया नियम लगाया है, बहुत अच्छा नियम है। सुनो, आवाज नहीं करो। जैसे मान लीजिए कोई मैथ में बच्चा फेल कर गया, ठीक है, तब छठा में वो रख ले है कोई दूसरा सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए वो रख लिया म्यूजिक 10वां में, हाँ ठीक है, 10वां में रख लिया वो म्यूजिक। ठीक है, तो अगर वो म्यूजिक में अगर मान लीजिए 80 नंबर ले आया, छठा नंबर, ये मैथ वाला उसका नहीं जुटेगा और ई वाला जुट जाएगा उसका नंबर बिहार बोर्ड में। इसी बार से नियम लगाया है बिहार बोर्ड। बात समझ गया? ये जानकारी अभी शायद ही किसी को पता हो, बहुत कम लोग को पता है ये चीज। क्या इंग्लिश तो है ही, वो तो ऑप्शनल ये चीज है ना। किधर है? एक तो इंग्लिश रहेगा ही, और तो इंग्लिश है ये चीज, है ना। इधर है 7 नंबर में बता रहे हैं, ऑप्शनल की बात बता रहे हैं। अगर कोई फेल कर गया तो उधर वाला जुड़ जाएगा। ये जैसे अदर स्टेट भी करता है ऐसा ही। अदर स्टेट कैसे करता है पता है? महाराष्ट्र सब में ऐसा ही होता है। जैसे देखो क्या होता है, 6 गो का एग्जाम लेगा, समझा, और जिस 5 गो में उसका सबसे ज्यादा नंबर है उसी का जुटेगा। एगो जो छठा वाला है मान लीजिए मैथ में उसका 20 नंबर है, तो मैथ वाला नहीं जुटेगा, और इसी का रिजल्ट देखकर उसको ए ग्रेड या ए मिलेगा, उसको फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन मिलेगा। वो ये चीज उसको ग्रेड मिलता है। तो बिहार बोर्ड भी अब उसी श्रेणी में जा रहा है धीरे धीरे। तो ये चीज पे हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या किया है ये आनंद किशोर जो है बोर्ड का, ये चीज है ना, वो हम बताएंगे कैसे क्या है। ठीक है, इस पे होगा तो एक वीडियो हम बनाएंगे, डालेंगे। और 16 दिसंबर है ना, आज से हम यूट्यूब चैनल पे भी अब डाला करेंगे हर एक वीडियो। ऑप्शनल में ज्यादा आ जाएगा तो नहीं, कम वाला नहीं जुटेगा। अभी ये इन्होंने ये बस बताया है कि अगर फेल कर गया तब जोड़ लेंगे, उस बच्चे को फेल नहीं होने देंगे। बात समझ गया ना? कम वाला नहीं जुटेगा। कम वाला सब इधर दूसरा स्टेट में होता है, दूसरा स्टेट में रहता है। जैसे देखो महाराष्ट्र में बिहार का बच्चा है, कोई मराठी रखा हुआ है, ठीक है, मराठी में अब उसको कम नंबर आ गया, जाहिर सी बात है भाई बिहारी अब मराठी कैसे सीखेगा, है ना। तो मराठी में कम नंबर आ गया, और इधर बाद बाकी और सब्जेक्ट में बढ़िया है तो मराठी को छोड़ ही दिया जाएगा, उसका शुरू का 5 को गिनाएगा। 600 का एग्जाम होता है, गिनाएगा 500 का। तो बिहार बोर्ड भी अब उसी पैटर्न पे धीरे धीरे जा रहा है। इस बार से इन्होंने ये नियम लगाया है कि नहीं, फेल होने का झंझटे खत्म। बात समझ गया ना? पहले पटना कोचिंग सेंटर ये बात बोलता था, बिहार बोर्ड बोल रहा है। बात समझ गया? चलो ठीक है। क्या चीज? यानी कि वो जोड़ देगा। जैसे कोई मैथ में फेल कर गया, म्यूजिक है रख लिया तो आ जाएगा। होम साइंस 10वां में होम साइंस भी रहता है, होम साइंस जैसे रख लिया है कोई बच्चा, इसमें नंबर है तो होम साइंस वाला जुड़ जाएगा, मैथ का उसका हट जाएगा। फेल मैथ में तो करता है, और कोनो चीज में फेल करता है आदमी? हाँ नहीं, किसने कहा है? फेल मैथ में होता है आदमी, याद रखना इस चीज को। बाद बाकी कोई चीज में नहीं फेल करता है। बात समझ गया ना?
फेल मैथ में होता है बच्चा, बाद बाकी कोई सब्जेक्ट में नहीं। याद रखना इस चीज को। नहीं, सोशल साइंस में कौन फेल करता है, उस समय लिख कर आ जाओगे तो काम कर जाएगा, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में बनाना ही पड़ेगा, गलत हुआ गया काम से। समझ गया ना? मेन इसलिए ना तुम लोग को कहते हैं कि मैथ में कम से कम 30 नंबर ले आओ, तो इधर हम संभाल देंगे ना। सोचो ना, इधर देखो विशाल बाबू को कितना नंबर है मैथ में, मात्र 30 नंबर है। सोचो तुम, इधर ये वो रिकॉर्ड कर दिया, इसका तो हम रिजल्ट देखे तो हम अवाक हो गए कि बताओ मैथ में 30 नंबर है, तो अब इसका स्कोर देखो ना, 300 नहीं है, 350 के आसपास। सोचो तो ये वो होता कि नहीं, सेकेंडो तो करता 280 290, तब समझते हाँ भाई चलो स्कोर भी उस लेवल में। अगर इसका मैथ में अगर 80-90 नंबर रहता तो जोड़ लो एक बार, कहाँ जाता इसका 400 प्लस तो ऐसा ही हो जाता। लेकिन सोचो मैथ, अब सोचो कि यहाँ पे क्या आखिर ऐसा इसको मिला होगा। पढ़ाई 2-3 महीना बढ़िया पढ़ा, समझ गया, तो बढ़िया पढ़ा तो वही ऑब्जेक्टिव सब याद किया पूरा, तब यादें करना चालू किया। जैसे तू लोग अभी सुना दिया है ना पूरा पाठ, ये सब यादें करना चालू किया क्रैश कोर्स से। एक बात समझो ना, तो कहीं ना कहीं तो तुम लोग इससे आगे जरूर हो। सच्चाई यही है ना जी। तो सोचो अगर वो सब 350 ला सकता है तो तू लोग क्यों नहीं 400 पहुंच सकता है अभी से भी। इसलिए हम बोले थे ये चीज। लेकिन इसके जैसा इससे भी रफ्तार ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। वो 2-3 महीना भी पढ़ा था, बढ़िया पढ़ा है ना, बहुत पढ़ा था। एक बात समझो ना, बहुत पढ़ा था, उतना पढ़ना पड़ेगा, तुमको भी पढ़ना पड़ेगा। रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, समझो। सोनाए खानाए पिनाए सब बंद करो। अभी खासकर बोर्ड वाले जो भी हो, मैट्रिक इंटर, देखो आज का क्लास थोड़ा सा लेक्चर वाली है, सीधी सी बात समझो, लेकिन दिमाग पे जोर दो, यही तुमको ले जाएगा जीवित करके। क्योंकि अब से आप जो पढ़ाना चालू करेंगे तो फिर आप रोकेंगे थोड़े ना, रफ्तार, ये पूरा रफ्तार में रहेंगे। जल्दी खत्म करना है सारे कुछ, जो भी डाउट है सब कंप्लीट करना है। बात नहीं करो आपस में, बीच में छुपी हुई है, क्या बोल रहे हैं उधर से कोना में बैठ के, हाँ बात समझ गया ना बच्चा। तो इसलिए यहाँ से भी आगे बढ़कर बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। ये हम मैट्रिक वालों के लिए बता दिए, अब थोड़ा सा हम चर्चा इंटर वालों के लिए कर देते हैं। देखिए आप लोग तो एग्जाम देकर आए हैं 10वां का, तो आप लोग ये चीज पूरा जानते हैं। ये चीज क्या पता है कि सब खेला ऑब्जेक्टिव का रहता है। ये बात तो आप लोग को बताने की कोई जरूरत नहीं, ये सबको अभी विश्वास नहीं होगा इस चीज को, लेकिन आप लोग को तो पूरा विश्वास हो गया कि नहीं सर बात सही है। क्या तुम लोग को जो टारगेट अभी हम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चलो हिंदी में लिख देते हैं, इतिहास हो, है ना, या भूगोल हो, है ना, या संविधान हो, है ना, या और क्या है, हिंदी है और इंग्लिश है। देखो बच्चा, सबसे ज्यादा जोर तुम लोग क्या करो पता है, अभी ऑब्जेक्टिव पे करो। हालांकि तुम लोग को हम टारगेट चला रहे हैं, जिस तरीके से हम टारगेट चला रहे हैं, जैसे सोर्स दे रहे हैं 5 गो सोर्स ना, तुम इतना याद करो, गारंटी हम लेंगे कि देखना स्कोर कितना आता है। 5 दिन होने का तो गारंटी है, इसमें कोई संदेह नहीं। स्कोर 400 तक जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव इस बात को। ये 5 गो किताब खासकर 12th वाले जहाँ से भी हो खरीदो। पैसा का दिक्कत है तो हमसे संपर्क करो, मोबाइल नंबर होगा ये मेरा वाला। पैसा का बहुत दिक्कत है, हाँ, हालांकि 20 रुपए में देता है क्वेश्चन बैंक। क्या रुपये में देता है? वही 7 रुपया और वही 60 रुपया। 20 रुपया 60 रुपया क्या बात तो बराबर नहीं हुआ ना, समझ गया ना। 60 रुपया नहीं, 60 रुपया का तो लोग क्या खा जाती होगी, तू लोग चाउमीन खा जाता होगा, नहीं खाता है। लड़की सब तो खाता है ना, चाउमीन खाएगा तो लड़का सब तो वो होता है चम्मचों से खाता है, लड़की सब तो हाथे से पूरा खाते हैं। तो कम से कम 60-80 रुपया का जब तक नहीं खाएगा तब तक उसको मन ही नहीं भरेगा, है ना। तो एगो आता है गोलगप्पा खाता है, कम से कम 30-40 को पीस करे, उससे कम थोड़ी ना खाता होगा। अब बताओ एक बार में 60 रुपया तो गोलगप्पा खा सकते हो, वो भी कैसन गोलगप्पा जो पूरा इलाका में सबको पता है कैसा रहता है, क्या रे, हाँ
नाक कान मुंह का सबका सुरखा हुआ उसी में रहता है और उसको पैसा तुम दे देता है। हाँ तुम किताब वाला को 60 रुपया नहीं देगा, इसलिए किताब खरीद लो। 5 किताब तुम्हारे टेबल पे होना चाहिए, सदा होना चाहिए। देखो बच्चा तुम लोग को टारगेट मिल गया है, कल थोड़ा सा सुनाना, ठीक है? थोड़ा नहीं पूरा, नहीं तो कल क्या करेंगे जो समझ में आएगा, ठीक है? तो परसों आएगा तो बहुत पीटेंगे, समझ गए? हो जाएगा, याद हो जाएगा। याद ये सुनो, ये तो 1 से 15 तक नहीं भी सुनो तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। 1 से 15 सुनो, आवाज नहीं करो बच्चा, 15 तक हो जाएगा। टारगेट क्वेश्चन आएंगे तो वो चेक कर ठीक है? आवाज नहीं करो बच्चा, वीडियो ऑफ कर दे सर। दिक्कत होगा तो बताना कौन सा घबरा सर एलर्जी तुम्हारा इतिहास है, सुनो कल से इतिहास है याद करना, कुछ नहीं बनाना, हिंदी इंग्लिश जो है ना उसको देना, ठीक है? तब आसान होगा ना थोड़ा। क्या सर वीडियो ऑफ कर दें। आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, चलो और सुनो और बच्चे संभाल गए हैं। सुनो बच्चे, आप लोगों को तो सारा कुछ बता दिए। हाँ सर। हाँ कि कुछ इसमें बताना है और ना देखो सबसे बड़ा रोल किस चीज का है? ऑब्जेक्टिव का, समझ गए ना? तो जितना आप लोग को दिया जा रहा है टारगेट, आप लोग सही लाइन पे है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप लोग अपना ही बच्चा शुरू से पढ़े फाउंडेशन, तो हम शुरू से ही ये स्टार्ट कर दिए थे जो क्रैश कोर्स में स्टार्ट करते थे। बस कहीं ना कहीं आप लोग को बढ़िया से याद हुआ, जो बच्चे को याद नहीं हुआ है उस बच्चे सब याद करिए, ठीक है? और आगे जो होगा वो और हम बताते चलेंगे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ते चलेंगे, ठीक है? वो अच्छा रहेगा, ठीक है? और बात रहा मैथ के लिए, तो देखो मैथ के लिए वही जो मेन टॉपिक है वही सब पढ़ाएंगे। आप बोले थे मेन टॉपिक अब बनाए भी वो है ना, सारे बता देते हैं सारे कुछ, ठीक है? आज ही बता देते हैं, हाँ वो भी बता देते हैं, ठीक है? तो देखोगे ये चीज़ सब है सारे कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए है ये सब पढ़ाई का ध्यान दो। सुनो क्या बता रहे हैं ये, यानी कि समझा दिए बता दिए, समझ गया ना? ऑब्जेक्टिव क्लियर करिए। आप लोग को देखो एक चीज़ बताते हैं, तुम लोग के साथ कहीं हम कोई गलत नहीं किए थे, तुम लोग को बता रहे हैं क्या चीज़ कि ये जो तुम लोग सोचता होगा कि सर क्रैश कोर्स तो बहुत लेट हो गया, विश्वास करो तुम लोग का क्रैश कोर्स का बहुत सारे बात हम शुरू से ही स्टार्ट कर दिए। तुम लोग का जो साइंस में भी सब्जेक्टिव जो बताए चैप्टर वाइज जो गए थे यहाँ से दिल्ली जो गए थे, उससे पहले हम बता के गए थे ना कौन कौन चैप्टर, उतना ही चैप्टर पढ़ लिया ना तो गारंटी है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा याद हो गया ना लगभग में, काफ़ी है। ये वो क्वेश्चन है आप छूटेगा, तुम लोग साइंस लीक कर दे देते ये चीज़। नोट्स का ऑब्जेक्टिव याद करना। अब हमारा काम है थोड़ा सा सोशल साइंस पे काम करना और मैथ्स पे काम करना। तो अब जो है वीडियो भी शूट होगा। और सुनो जो भी, अब देखो एक चीज़ बता, जो भी टॉपिक है इसको थोड़ा मिटाओ कुछ। देखो एक चीज़ बता रहे हैं, क्या चीज़ कि मेन होता है मैथ का ये चीज़ है ना, मैथ में क्या क्या टॉपिक सब पढ़े, थोड़ा वो टॉपिक हम लिखा दें, ठीक है? और उसी टॉपिक पे तुम लोग काम करना, ठीक है? बच्चा अगर तुम लोग इतना पढ़ लिया ना तो विश्वास करो तुम लोग का काम बन जाएगा मैथ का। देखो मैथ का हम लिखे हुए हैं, नोट्स खुद का बनाए हुए हैं, तो देखोगे इधर है ना। देखो ये हम मैथ में चर्चा कर रहे हैं किस चीज़ का? सब्जेक्टिव का। बच्चा कौन चीज़ का? सब्जेक्टिव का, ठीक है? ये सब सिम कार्ड देंगे, ये सब नहीं बताएंगे, ये सब ठीक है तुम लोग के लिए स्पेशल। देखो अभी हम बता देते हैं मैथ में, साइंस में, ठीक है, हिंदी में और मैथिली उर्दू के लिए।
सब्जेक्टिव जो 50 नंबर एग्जाम में पूछेगा ना, इतने बात को पढ़ना है तुम लोग को जितना आप लोग दिख रहा है। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे कौन चीज से पता है? दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, देखो बच्चा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या करोगे तुम लोग? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तुम लोग पहला पढ़ोगे ग्राफ। कहोगे सर ये सारे बनाएंगे कहाँ से? तो सारे बनाओगे ब्रिलियंट में दिया हुआ है ना क्वेश्चन बैंक में, वही बनाना चैप्टर वाइज। ग्राफ तुम लोग के शायद ब्रिलियंट में क्या को दिया होगा? 20-25 को होगा लग रहा है। ज्यादा ना 25 को देख लो तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा है क्या? देखो ये ग्राफ हो गया बच्चा, ये तुम लोग को पढ़ कर जाना है। दूसरा बात रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन, ये 2026 के लिए बता रहे हैं, हालांकि सब बता दिए लेकिन इस पर बता दे रहे हैं पहले। जो बच्चा अपना पढ़ने वाला है उसको घर पर बैठ के तैयारी करेगा। हाँ 25 को है मान लो, चलो ठीक है 25 को रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न बता दे रहे हैं। रेलगाड़ी या नावधारा? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 रेलगाड़ी या नावधारा संबंधित प्रश्न ये समझता है? रेलगाड़ी वाला प्रश्न याद है जो पढ़ा है तो लोग 5 नंबर में आएगा। इस पर नहीं बोला था कि एक रेलगाड़ी का चाल इतना है, दूरी इतना है, तो लोग को हम बताए थे कि कुछ पूछेगा तो 4 को बात शायद 9 बार लिख देगा। अरे अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल, वो तो नावधारा में। और रेलगाड़ी वाला में भी एगो होगा कि इतना किलोमीटर इतना स्पीड से जाता है, नहीं है ऐसा क्वेश्चन? इतना किलोमीटर रेलगाड़ी से, हाँ। इतना किलोमीटर कार से, ऐसा वाला। हाँ, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन जो है इससे 4 गो क्वेश्चन बनता है। 4 गो क्वेश्चन शायद हम भेजे हुए हैं किसी को, तुम लोग को भेजे हैं? हाँ? 4 गो क्वेश्चन रेलगाड़ी का, वही 4 गो पूछता है। तो शायद हमको नहीं मिल रहा है या खोजना पड़ेगा, मोबाइल में तो होगा ही, समझ गए? ये होगा 100%, हम खोजेंगे, बात समझ गया, वो भेज देंगे। 4 गो क्वेश्चन है रेलगाड़ी से, वही 4 गो में से एगो पूछता है एग्जाम, प्रत्येक साल पूछता है। वही 4 गो, हाँ, अगर वो सीख गया तो 5 नंबर आ जाएगा। या दूसरा नावधारा वाला, नावधारा वाला जानता है ना? नावधारा वाला नहीं होता, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल, ठीक से ये पूछेगा एकदम। ये दूसरा नंबर ग्राफ का, ग्राफ के बाद ये 5 नंबरी में रहेगा। यहाँ से ये 5 नंबरी, हाँ क्या को रहेगा? 8 गो क्वेश्चन नहीं रहता है, बोल रहा है के गो। इसके बाद तीसरा रहेगा बच्चा 50 नंबर शंकु वाला, तो लोग ने दिया हुआ है हाँ शंकु के छिन्नक वाला, छिन्नक पढ़ा है कि लोग पूछेगा। पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा। पिछले बार कुछ नहीं था, मान दे दिया था RH और सीधे पूछ दिया था छिन्नक का आयतन क्या होगा। 5 नंबर में। हाँ 5 नंबर में, हाँ तो और क्या, फार्मूला पे बैठाना है और क्या। शंकु छिन्नक वाला, शंकु के छिन्नक वाला होता है ना वही, ठीक से। या इसी में तुम ले लो, नहीं तो वो चैप्टर नहीं है, कौन सा चैप्टर है? पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, यही है ना? देखो तो हाँ सब होगा उसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मार्ता का आवाज में करो, या आयतन। ये चैप्टर्स को बढ़िया से अगर तुम लोग पढ़ लेगा, कहोगे सर कहाँ से पढ़ेंगे? पढ़ने का सोर्स से। देखो बच्चा, हम तुम लोग को बता भी देते हैं कि सोर्स कहाँ से पढ़ना, क्या ये बात भी लिख देते हैं कहाँ से पढ़ना है, ये बेस्ट रहेगा तुम लोग को कहाँ से पढ़ना। ठीक है, देखो बच्चा, ग्राफ जो है ना बच्चा, ये बना लोगे तुम लोग ब्रिलियंट का पूरा, ब्रिलियंट में दिया हुआ है ना, ब्रिलियंट से। इसके बाद रेलगाड़ी वाला ये भेजेंगे हम लिख दे, सर लिख देते हैं, सर के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, सिर्फ सर लिख देते हैं ना, प्लस में ये दे देते हैं, ये भी ब्रिलियंट से बनाना। हाँ ये हम भेजेंगे ना, तो इसके बाद ब्रिलियंट में भी दिया होगा, ये सब काट देंगे, नहीं घबराओ, होगा तो पॉज कर दो वीडियो।